मेघ, वृक जब मिले मिथुन से तर्जनी उंगली गिनते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि अनामिका उंगली लेते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु तीनों की छोटी कनिष्का होती है। मकर, कुंभ और मीन इकट्ठी मध्यमा उंगली बनती है। तर्जनी उंगली बृहस्पति या हुकूमत की उंगली होती है। अनामिका उंगली सूरज या जाति, हिम्मत से कमाई की उंगली होती है। कनिष्का उंगली बुध या इल्मो हुनर कमाई की उंगली होती है। मध्यमा उंगली स्नीचर या उदासी या वैराग कमाई की उंगली होती है। गिनती, चाल और जगह मुकर्रर करने के वक्त मध्यमा उंगली को सब उंगलियों के आखिर पर लेते हैं, क्योंकि मध्यमा उंगली उदासी, संन्यास, वैराग या दुनिया से अलहदा गिनी है, जिसका ताल्लुक गृहस्थ के बाद होगा। लाल किताब में तर्जनी उंगली को बृहस्पति की उंगली मानकर इसके पहले पौर पर मेष राशि का स्थान माना है, मध्य के पौर पर वृष राशि एवं हथेली के साथ के तीसरे पौर पर मिथुन राशि का स्थान है। साथ ही तर्जनी उंगली से जातक की हुकूमत करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। अनामिका उंगली जातक की स्वयं की हिम्मत से कार्य करने की क्षमता का बोध कराती है। इस पर सूर्य का प्रतिनिधित्व स्वीकारा गया है। अनामिका के प्रथम पौर पर कर्क, द्वितीय पर सिंह तथा तृतीय पर कन्या राशि का अस्तित्व है। तुला, वृश्चिक, धनु, कनिष्ठा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पौर पर स्थापित राशियां हैं। लाल किताब मतानुसार यह उंगली जातक के ज्ञान एवं हुनर का बोध करती है। मध्यमा उंगली के प्रथम पौर पर मकर राशि, द्वितीय पर कुंभ राशि तथा तृतीय पौर में मीन राशि का स्थान निश्चित है। यह उंगली जातक के वैराग्य, उदासी आदि तत्वों के आकलन में प्रयुक्त होती है। लाल किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि मध्यमा की गणना आखिर में होती है, क्योंकि उदासी, वैराग्य, संन्यास आदि फल अधिकतर गृहस्थ जीवन के बाद प्राप्त होता है। लाल किताब के इस फरमान में जो रहस्य छुपा है, उसे बस समझने की जरूरत है। लाल किताब में राशियों की चर्चा तो है, पर उनके स्वभाव, गुण आदि के विषय में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। साथ ही हाथ पर राशियों का जो स्थान बताया गया है, उनमें किसी प्रकार के विशेष चिन्ह देखने की हिदायत भी ना के बराबर है। जातक के स्वभाव, शारीरिक आकृति, जीवन में राशि अनुसार बदलाव या राशि स्वामी के रूप में ग्रह का कोई विचार आदि भी स्पष्ट रूप में प्राप्त नहीं होता, तो राशियों को कुंडली और हाथ में लिया ही क्यों गया? इसमें जो रहस्य है वह यह है कि लाल किताब गणनाओं का ग्रंथ ना होकर जातक के व्यवहारिक रूप में चल रहे उतार चढ़ाव को आकलन करता है। समय अनुसार उनके साधारण उपाय भी बताता है। जैसे कि लाल किताब के प्रयोग में इसके रचयिताओं का स्पष्ट कहना है कि जातक की जन्म कुंडली वैदिक ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बनी ही मान्य है, जिसमें राशियों को भूलकर बिना किसी अन्य पारंपरिक गणनाओं का सहारा लिए लाल किताब के अनुसार जातक के जीवन में चल रहे वर्ष का आकलन करती है, जिससे ग्रहों के प्रभाव अच्छे हैं या बुरे यह फल उस समय की परिस्थितियों को जानकर समझा जा सकता है। इसलिए हाथ में ग्रहों के निश्चित पर्वत के साथ भाव के स्थान में रेखाओं का आकलन आवश्यक हो जाता है, जो इन राशियों के इस रहस्य को समझने के लिए जरूरी है। आइए जाने कि इनके स्थान कुंडली एवं हाथ में क्या हैं। जन्म समय की कुंडली में प्रथम भाव में हमेशा मेष राशि की संख्या 1 ही रहेगी, जो घड़ी के उल्टे क्रम में आगे बढ़ते हुए 12वें भाव में मीन अर्थात 12 के अंक से जानी जाएगी। अब इस राशियों के रहस्य को हाथ में भी जाने तो यह 12 राशियां हाथ की उंगलियों में अपना राशि प्रभाव रखती है, परंतु हथेली में राशि ना होकर भाव संख्या बन जाती है, जिनका हथेली पर एक निश्चित स्थान माना गया है। देखें कैसे हाथ में राशि एवं भाव का स्थान जो चित्र में स्पष्ट है।
जबकि लाल किताब के जानकार कुंडली बनाने से पूर्व जातक की वर्तमान परेशानियों तथा अतीत के घटनाक्रम को जानकर ही कुंडली की विवेचना कर फल कथन करते हैं और उपाय बताते हैं। इसलिए जातक का अंगूठा उसके कर्म करने की क्षमता एवं मनोबल का प्रतीक माना गया है।